सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इसकी शादी हुई और 3 माह में तलाक हो गई। वो फैमिली अच्छी नहीं थी। वालिदैन ने इद्दत के बाद दूसरी जगह शादी करवा दी। वो बंदा अपने माँ बाप की सुनता था। उसकी माँ और बहन जो कहती थी वो सच समझता था, बीवी जो कहती थी वो झूठ समझता था। खुद की कोई सोच समझ ही नहीं थी। लड़की अपने वालिदैन के घर आ गई। कुछ अरसे बाद तो 6 माह तक कोई पूछने भी नहीं आया। फिर ससुराल ने डायरेक्ट तलाक के कागजात भिजवा दिए। लोग तने मारते हैं उसे। बहुत डपरीस हो गई है वो, दोबारा शादी नहीं करना चाहती। अब वो क्या करे? वालिदैन इसकी फिर से शादी चाहते हैं। 2 बार की तलाक के बाद अच्छे रिश्ते कैसे मिलेंगे? शादी के बगैर अकेली इस मुआशरे में क्या करेगी? ख़वातीन, ये है वो सिनेरियो, ये है वो मसला जो आपकी जहरीली पोस्टों और कमेंट्स से बन रहा है। आपके बगैर सोचे समझे मशवरे जो आपने अपने हालात, अपने तस्सुबात और मीडिया के शोर में ख्यालात बनाए हैं, इनका नतीजा है। फेमिनिज्म और रोमानियत मिलकर लड़कियों के ज़हनों को इस तरह मुतासिर कर रहे हैं कि उनको हकीकी जिंदगी में चैलेंजेस से निमटना ही नहीं आता। वो अपनी ही ख्याली दुनिया में मगन हैं। माँ बाप की सुनना तो इस नस्ल ने वैसे कम कर दिया है। मीडिया, टिकटॉक, फेमिनिस्ट बेबयां मिलकर उन लड़कियों की जो जहन साजी कर रही हैं, इसके मुताबिक जैसे ही शादी होगी खावनद उसके हर मसले का हल निकालेगा। इस पर शादी में कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। शादी सिर्फ फूलों की सीज होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। शादी सिर्फ खावनद से होगी। खावनद की जॉब, वालिदैन, घर, दोस्त वगैरह वो सब छोड़ देगा और इसकी नाज बर्दारी में लगा रहेगा। रुपए पैसे का कोई मसला नहीं होगा, बस खाना पीना, सोना और मौज मस्ती होगी। इन ख्यालात के साथ जब लड़की शादी में दाखिल होती है तो पहले ही दिन से असकु खावनद और इसके वालिदैन बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। इनकी कही हुई आमसी बातें भी असकु कैद में जेलर की दानित लगती हैं। खावनद समझाता है तो दुश्मन लगता है। रोमांस का बेड़ा गर्क हो जाता है और असकु लगता है कि इसकी शादी गलत लोगों में हो गई है। फैमिली ठीक नहीं थी। ये जुमला ऊपर कहानी में फिर पढ़िए, ये सच्ची कहानी है, बस कुछ तब्दीली की गई है। कैसे ठीक नहीं थी फैमिली भाई? दरअसल लड़की अपने पहले से सीट करदा जहन के मुताबिक खावनद को मुसलसल 24 घंटे के लिए इंगेज करने की कोशिश करती है। बहनों और माँ को बुरा लगता है, वो भी रद्दअमल देती हैं। दोनों में खींचा तानी में मर्द जो कि अक्सर केसेस में खुद भी अभी एक बौनतरा हुआ लड़का ही होता है, को कुछ समझ नहीं आती कि किसका साथ दे किसका ना दे। आप में से जो मर्द हजरात कारोबारी हैं, बताएं कि आप एक कंपनी से 20 साल से सौदा ले रहे हैं, दूसरी कंपनी आपको अचानक आकर बताए कि पहले वाले फ्रॉड हैं, आप सिर्फ हमारा माल खरीदा करें, तो आप क्या करेंगे? अचानक बगैर वजह के भरोसा कर लेंगे? हरगिज नहीं, बल्कि नई कंपनी के कंडक्टर पर मशकूक हो जाएंगे। हाँ, अगर नई कंपनी अपनी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी, अच्छी कीमत और अच्छी सर्विस के साथ मुहैया करे और मुसलसल कुछ अरसे तक मुहैया करती रहे तो मुमकिन है कि आप पहले वाली कंपनियों के साथ नई कंपनी से भी माल लेना शुरू कर दें। ऐसा ही एक समझदार लड़का करता है। जवानी, जज्बात और आशिकी में अंधे होने के बावजूद 70-80% मर्द इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। बाकी 30% में से कुछ माँ और बहनों की बातों में आकर घर तोड़ बैठते हैं या फिर बीवी की बातों में आकर अपने रिश्ते खो बैठते हैं। मसला ये है कि समझदार मर्द जो आपका साथ नहीं देता, आपको लगता है वो सिर्फ माँ और बहन की सुनता है, आपके सच को सच नहीं मानता।
काश कोई आपको समझा देता कि आपका खावनद आपका सच जानने के बावजूद अभी बहनों को मार्जन दे रहा होता है, और कहीं वो बहनों और माँ के सच के बावजूद आपको मार्जन दे रहा होता है। गैर हकीकी तवक्कुआत ही होती हैं, जिसकी वजह से फैमिली अच्छी नहीं लगती। हालांकि 90% हर खानदान एक जैसा होता है, 10% आइडियल केसेस होते हैं, मगर इनकी तह में भी कोई ना कोई राज होता है। अल्लाह इन खानदानों से बचाए, वो सिर्फ फिक्शन में बयान किए जा सकते हैं। पहली तलाक फौरी हुई, दूसरी तलाक कुछ साल बाद। फर्क देखिए, पहली तलाक भी मामूली वजहों पर हुई थी। इतनी फौरी तलाक में मैंने 100% मामूली वजूहात या अना के मसाइल देखे हैं। दूसरी तलाक में भी जो वजह बयान की गई है, साफ नजर आता है कि लड़के को अपनी जानिब करने की कोशिश पहले रोज से शुरू हो गई थी। बालाखिर नाकामी पर आखिरी हल तलाश किया गया कि नाराज होकर घर आ गई। सियानी औरत, अगर नाराजगी का हथियार इस्तेमाल करना हो तो पहले अपने आप को नागुज़ीर बनाते हैं। और लिख लो, खोहर औरत कभी अपने आप को नागुज़ीर नहीं बना सकती। वो 6 माह मनाने नहीं आए तो मान लो कि तुमने अपने आप को नागुज़ीर नहीं बनाया। अब क्या करना है? 2 तलाकों के बाद ऑप्शंस महदूद तर हो चुके हैं। एक ऐसा घराना जो आइडियल हो मिलना मुश्किल है। कोई ढंग का बंदा इस कंप्रोमाइज पर आ भी जाए तो आपको भी कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। वो मर्द की उम्र हो, स्टेटस हो, आदात हो, या फिर शक्ल व सूरत, कद, हुलिया वगैरह। तो बाकी लड़कियों के लिए सबक क्या है? एहतियात करें और उन आनतियों की बातों में मत आएं जो कहती हैं कि सास की खिदमत आप पर फर्ज नहीं है। इन आनतियों ने अपने घर जो बचा रखे हैं, बिल्कुल सास की खिदमत करके बचाए हैं, मगर अपने अंदर जहर भर कर अब अपनी ही बेटियों के कानों में आनदील रही हैं कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो, ऐसा किया, बेटी की शादी ना हो, या 2 दफा खुदा नखास्ता तलाक हो जाए मगर बेटी घर ना बसा सके। याद रखिए, औरत जितनी जितनी आज़ाद हो रही हैं, इतनी ज्यादा औरतें मर्द को ऑप्शन में मिल रही हैं। गौर तो कीजिए, 10 साल पहले मर्द को दूसरी बीवी ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। आज कई आज़ाद लड़कियां इसके व्हाट्सएप के एक टच पर दस्तयाब हो चुकी हैं। ऐसे में घर बसाना और अपने मर्द को सिक्योर करना आपके लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। जिद और अना की जंग लड़ना है तो कोई बात नहीं, आपको बस इस जिंदगी की एक झलक दिखलाना है, वो देख लीजिए। किसी भी अकेली रहती आनती के साथ कुछ दिन खामोशी से गुजारिए और इसके रोज वाव शब नोट कीजिए। फिर वो जिंदगी अच्छी लगे तो बिल्कुल मर्द को गाली दीजिए और दफान कीजिए। अल्लाह पाक सबका हामी वाव नासिर हो।